Hi guys, a very good morning. I hope that you guys are well. And after a long gap, 3 महीने के आसपास क्रिकेट नहीं हो रहा था, फिर उसके बाद अब बैक टू बैक, और इस बीच में जहां हम सोच रहे हैं यार विंडोज नहीं बचे, वहां पर एक और नया विंडो निकल कर आ रहा है। अभी हम सबको पता है कि कनाडा जाने वाली टीम L2 के लिए, वर्ल्ड कप के लीग 2 के लिए, और उसके जस्ट बाद एक और T20 सीरीज आ गई है। T20 सीरीज की बात चली रही थी, उसके डेट्स को लेकर के थोड़ा 19-20 हो रहा था, लेकिन एक और T20 सीरीज कनाडा ने कंफर्म कर दी है कि हाँ जी, हम जैसे ही लीग 2 से फ्री होंगे उसके बाद नेपाल आपको कनाडा और ओमान के साथ एक 6 मैच की T20 सीरीज खेलता हुआ दिखेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो उनका 6 दिन का टाइम उसमें उसी में निपटा दिया कि भाई 6 दिन है, इसी 6 दिन में विदाउट एनी ब्रेक। हालांकि 3 टीम है, सो यस एक टीम को ब्रेक मिलेगा ऑल्टरनेट टाइप, बट ठीक है। लाइक यू नीड मैचेस एट दिस मोमेंट, और कुछ भी मैचेस जो आ रहे हैं इट्स लाइक यू मोस्ट वेलकम। अभी श्रीलंका आपको जाना है, फिर उसके बाद आप L2 के लिए चले जाओगे, L2 वहां खेलोगे। L2 खत्म होते ही 28 अक्टूबर से 6 दिन लगा लो, 28, 29, 30, और अक्टूबर है 31, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब 2 नवंबर को ये खत्म हो जाएगा। तो यस वी हैव बैक टू बैक मैचेस नाउ। यहाँ से जो कारनामा शुरू होगा वो एकदम चलता रहेगा। अभी मुझे याद है कुछ टाइम पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो वहां पर वन ऑफ द यूजर रोट के यार कनाडा की सबसे सॉरी नेपाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे कैलेंडर्स बहुत फ्री हैं और हमारे पास मैचेस नहीं होते हैं बिल्कुल भी, जिस वजह से हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। और हमने देखा वर्ल्ड कप के बाद बिल्कुल ही खाली जा रहा था। कुछ प्लेयर अलग अलग जगह पर जाकर खेल रहे थे, कहीं प्रैक्टिस कर रहे थे, कहीं कुछ हो रहा था। फिर उसके बाद चीजें स्टार्ट हुई, जब आप एनसीए गए वहां थोड़ी ट्रेनिंग हुई, फिर उससे और बेहतर चीजें हो गई कि आपने श्रीलंका के सामने एकदम आउट ऑफ नोवेयर, मतलब कुछ ऐसा होता ना, काफी बार लीक्स हो रहा होता, जैसे वेस्ट इंडीज वाली सीरीज मुझे बहुत अच्छे से याद है। थोड़ी थोड़ी बात चल रही थी, लीक्स थोड़ी हो रही थी, मुझे भी, मेरे भी जो 2-3 लोग हैं जिनसे मैं कनेक्टेड हूं, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है, और मैंने वो इन्फॉर्मेशन फिर आप सब तक पहुंचाई थी। और तो उस टाइम थोड़ी थोड़ी बात चल रही थी, थोड़ा थोड़ा पता था कि हाँ ऐसा ऐसा। लेकिन श्रीलंका वाली सीरीज तो कंप्लीटली आउट ऑफ नोवेयर निकल कर आया। मतलब ऐसा लगा कि कैन ने एकदम ही रात में फोन घुमाया कि हाँ भाई देखो ऐसा ऐसा करना है क्या। श्रीलंका ने बोला चलो ठीक है, हमारी डेवलपमेंट टीम है उसके साथ करते हैं, चलो ठीक है करते हैं, लेट्स लेट्स डू इट, लेट्स गो। तो यस आई नो कि डेवलपमेंट टीम जो है श्रीलंका की, इट्स नॉट दैट गुड और कोई बहुत जबरदस्त टीम नहीं है, बट ठीक है। जहां पर आपके पास कोई मैच नहीं था, वहां पर आपके पास अच्छी खासी ओडीआई सीरीज आ रही है, आप जाकर के वहां खेलोगे, कंडीशंस बहुत फेवरेबल है, तो वो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला आपके लिए। फिर उसके बाद यू विल गो, यू विल डू अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस इन कनाडा, और फिर वहां आप खेलोगे। सो यस कनाडा में मैच खेलने से पहले ये प्रैक्टिस मैच जरूरी था। हालांकि अगर आप थोड़ा टाइम पहले कनाडा चले जाते और वहां जाकर खेलते तो वो भी सही होता, लेकिन ठीक है, अगर एक फुल फ्लेजेड मैच होता है ना, थोड़ी ज्यादा सीरियसनेस होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि T20 मैचेस की वजह से, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो जो नेपाल के बैटर्स हैं उनमें एक ना लोफ्टेड शॉट मारना या बस ऐसे ही मार देना, बहुत जल्दबाजी वाली चीज आ गई है। पेशेंस कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। आप जाकर के वर्ल्ड कप का कोई सा मैच उठाकर देख लो, आप उससे पहले कोई T20 उठाकर देख लो, आप देखोगे कि जैसे ही टीम पर थोड़ा प्रेशर आता है, वैसे ही द फर्स्ट थिंग दैट नेपाली बैटर्स डू के प्रेशर रिलीज करने के चक्कर में आप मारना शुरू कर देते हो और वहां पर आपने विकेट गवा देते हो। लेकिन व्हेन यू विल बी प्लेइंग ओडीआई क्रिकेट, आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि भाई 2 विकेट गिरे, 3 गिरे, 4 गिरे, 5 गिरे, यू हैव टू स्टे देयर। आपको एकदम एक एंड पकड़ करके खड़ा हो जाना है, भले 2-3 मेडन ओवर्स निकल जाएं, क्योंकि आपको पता है कि भाई 50 ओवर का गेम है यार, बहुत लंबा होता है 50 ओवर। अगर आप 20 ओवर खेलोगे तो फिर उस हिसाब से जाहिर सी बात है, बहुत सारे ओवर बचे रह जाएंगे। अगर आप कंप्लीट 50 ओवर खेल लेते हो, यू विल सेट अ गुड टोटल, और फिर आपकी अपनी बैटिंग जो है ना वो बहुत इंप्रूव होने वाली है। और खास करके जिस तरह से नेपाल अब रेड बॉल क्रिकेट का ला रहा है कि भाई एलीट कप होगा, यस वहां तक जाते जाते और ज्यादा हेल्पफुल होगा, लेकिन आप ओडीआई सीरीज खेलोगे, फिर T20 सीरीज खेलोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लेयर टू अडेप्ट कि आप किस तरह से अगर देखो सिंपल सी बात है, मैंने बहुत पहले ही बात कही थी कि अगर एक बैट्समैन, उसके अंदर पेशेंस अच्छा है, एक अच्छा टेस्ट बैट्समैन है, वो ऑटोमेटिकली अच्छा ओडीआई और T20 बैट्समैन बन जाता है, बिकॉज उसको अपने शॉट्स पर कॉन्फिडेंट होता है। तो जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो उन शॉट्स को आप कहीं भी खेल लेते हो। एंड वी हैव सीन गुड टेस्ट प्लेयर बिकमिंग अ वेरी गुड T20 प्लेयर। सी लुक एट स्टीव स्मिथ, अभी उनको वर्ल्ड कप में नहीं ले जाया गया था, बट देन व्हेन ही वाज प्लेइंग तो उन्होंने कमाल कर दिया। ही प्रूव्ड कि नहीं भैया मैं तो हूं अपने मतलब जब खेल रहे थे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन स्कोर करा। सो यस ओडीआई T20
इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट उतना ही इंपॉर्टेंट है और ये ओडीआई से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो आज का दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, फिलहाल बीबीएल ड्राफ्ट नहीं हुआ, तो उस तरफ भी नजर है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक बीबीएल ड्राफ्ट हो चुका होगा, तब तक नाम आ चुके होंगे बाहर। सो आई एम पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने के दो तीन रीजन है। जैसे मैथ्यू शॉर्ट ने बोला है कि भाई हम उन प्लेयर्स की तरफ देखेंगे जो प्लेयर्स रेगुलर हैं, और वी नो के संदीप ने अपने आप को रेगुलरली अवेलेबल बताया, जैसे एडिलेड स्ट्राइकर या कैप्टन है वो, तो संदीप ने अपने आप को पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल बताया। हालांकि टूर्नामेंट 15 को स्टार्ट हो रहा है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग एनपीएल जो है वो 19 को खत्म हो रहा है, दिसंबर में। सो दिसंबर 15 को बीबीएल स्टार्ट होने वाला है, और संदीप ने अपने आप को कंप्लीटली अवेलेबल बताया है उस टूर्नामेंट के लिए। और एडिलेड स्ट्राइकर के, जैसे मैंने बताया, कैप्टन ने कहा है कि भाई हम उन प्लेयर्स की तरफ देखेंगे जो कंप्लीटली अवेलेबल हैं। और ये बात इसलिए हुई क्योंकि हारिस रऊफ हो गए, मुजीबुर रहमान हो गए, मार्क चैपमैन हो गए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अपने आप को पार्शियली अवेलेबल बताया। उन्होंने बोला कि हम पूरे टाइम अवेलेबल नहीं। यश सोधी हो गए न्यूजीलैंड के, इन लोगों ने कहा है कि हम पार्शियली अवेलेबल हैं, हम पूरे टूर्नामेंट में नहीं हो पाएंगे। कुछ ने तो ये भी कहा है कि भाई हम 3-4 मैच में होंगे। अब इस वजह से बीबीएल इज लुकिंग एट प्लेयर जो पूरे टाइम के लिए उनके पास अवेलेबल होगा, उनकी तरफ पहली नजर होगी। तो इसलिए पॉजिटिव हैं हम, और ये पहले खेल चुके हैं। आई नो कि एक टी20 वर्ल्ड कप के टाइम इशू आया था वो वीजा वाला, और काफी एक ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़पेपर है उसने भी छापा था, और उसने इनफैक्ट इसी एंगल से छापा था कि क्या संदीप लमेशाने को ऑस्ट्रेलिया वीजा देगा, ये जानते हुए कि अमेरिका ने 2 बार उनका वीजा कैंसिल कर दिया था। सो यस, यहां पर ये वाला भी एंगल उठाया गया ऑस्ट्रेलियन मीडिया के द्वारा। सो लेट्स सी कि क्या बीबीएल में ये वाली बात उठती है या फिर इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, क्योंकि यार अब सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ क्लियर है। सो आई होप कि ये वाला इशू ना क्रिएट हो, एंड आई होप कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो कुछ गुड न्यूज आ चुकी हो, आप कॉमेंट्स में उस गुड न्यूज को लिख दो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो एक्चुअली में काफी अच्छा हो जाएगा, और फिर हमारे पास और रेगुलरिटी हो जाएगी क्रिकेट में। सो आप यहां से L2 से फ्री होगे, फिर आप टी20 देखोगे, फिर उसके बाद एलीट कप की बात है तो ऑब्वियसली उधर भी नजर रहेगी, एंड देन वी हैव बीबीएल, फिर मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं कुछ बीच में मिस कर रहा हूँ तो बता देना। फिर उसके बाद ऑब्वियसली यू हैव, अगर सॉरी एनपीएल होगा, देन बीबीएल होगा, फिर उसके बाद अफगानिस्तान वाली वो वाली सीरीज अंडर 19 वाली। सो मतलब यस, बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद एशिया क्वालिफायर वाला मैच है। सो यहां से लगातार मैचेस हैं, which is a very good part. So let's just see कि how it goes, let's see कि how BBL goes, and let's see कि how L2 goes, क्योंकि L2 के बाद आप T20 सीरीज, और वो L2 बहुत इंपॉर्टेंट। हम बहुत नीचे हैं फिलहाल, हमें ऊपर जाना है, और के टॉप 4 में रहना कितना इंपॉर्टेंट अगर आपको आगे जाना है, टॉप 6 में रहना कितना इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने ओडीआई स्टेटस को बचा करके रखना है। तो आई नो कि प्रॉब्लम्स हर हर टीम्स के साथ आ जाती हैं, और यहां पर संदीप नहीं थे अब से पहले, L2 में संदीप हैं यहां पर। सो लेट्स सी कि यहां पर कैसा रहता है, टीम कैसा परफॉर्म करती है, और लेट्स सी कि आज बीबीएल में क्या निकल करके आता है। तो दोनों तरफ नजर है फिलहाल, बिकॉज आई हैव टू लीव फॉर ऑफिस, तो मुझे ये वीडियो टाइम से पहले बनानी थी, बिकॉज ड्राफ्ट का टाइम 10:45 है नेपाल टाइम के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से 10:30, एंड आई डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है। लेट्स जस्ट होप दैट स्टे पॉजिटिव, कि कुछ पॉजिटिव न्यूज आए, और जैसी भी न्यूज आए मुझे पता चल जाएगा, बट फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, सो दैट हम उस पर बाद में डिस्कशन कर लेंगे, मे बी एट नाइट, जैसा होता है जो भी होता है। टिल देन यू गाइस टेक केयर, और T20 सीरीज, ओडीआई सीरीज, लॉट ऑफ मैचेस, एंड श्रीलंका सीरीज, तो बहुत सारे मैचेस अब आ गए हैं, आराम से इत्मीनान से बैठकर देखेंगे और उस पर रेगुलर डिस्कशन करें। टिल देन यू गाइस हैव fun, and I'll see you tomorrow. Bye bye. Good night. I mean, good morning. It's a morning. Yeah.